हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर विशेस जो आपने मेरी हेल्थ के लिए गाइस दी हैं। कमेंट्स आए हैं मेरे गेट वेल सोन के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो ये रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू इमोशंस प्लस फीलिंग्स। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है। सो आपने इसको जनरल की तरह ही देखना है, अपने ऊपर किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं करना, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। True feelings and emotions. Thank you so much for all of your support and for your feedback. So keep supporting me and keep commenting about the readings. Let's start the reading. 3 times अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। आपका इनके साथ सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं कि ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपके पर्सन के। True feelings and emotions. Okay, we have two of coins, then we have temperance, and we have it's the world. Okay, I feel आपके ये जो भी पर्सन है ना, इस टाइम ये आपके साथ इस रिलेशन में बैलेंस्ड बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे है जिनको इनको लगता है कि आप दोनों ऑपोजिट हो। यस, बट इस कनेक्शन को किसी तरह से ये पर्सन पर्पसफुल बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनको पेशेंटली सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। हो सकता है इसी वजह से आप लोगों की एक तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे में डिफरेंसेस हैं, या फिर आप लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, पर्सनैलिटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से मे बी आपके बीच में क्लैश भी कुछ रहे हैं। बट ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है ना, वो इस टाइम आपके इस कनेक्शन को परफेक्टली बैलेंस करने के हैं। आपके इस रिलेशन में चाहते हैं कि पीसफुल चीज़ें बने। मे बी चीज़ें पीसफुल नहीं हो रही, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन या तो जगल कर रहे हैं, या फिर इस इंसान को ऐसे लगता है कि इनको क्विक डिसीजन किसी तरह से कुछ नहीं लेना अनटिल और अनलेस ये पर्सन ये डिसाइड ना कर लें कि ये इस रिश्ते में आगे किस तरह से चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बीच में या तो नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लेस कम्युनिकेशन है। वो उसकी रीज़न यही है कि आपके बीच की ना आपस की कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, एक इंसान को दूसरे की बात समझ नहीं आ रही, या वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और हर एक इंसान का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और दूसरा इंसान उसमें कहीं ना कहीं मर्ज होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, चाहे वो अब आप हो चाहे वो ये पर्सन है। बट मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है ना, ये चाहते हैं कि आपके बीच में जो सिचुएशन इस टाइम काफ़ी डिसबैलेंस हुई हुई है, ये उसको किसी तरह से बैलेंस करें। इससे पहले कि ये पर्सन क्विक डिसीजन लेकर टोटली आपसे कट ऑफ कर जाए या बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर दें, ये इंसान जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे इस टाइम ले रहे हैं सो दैट कि किस चीज़ को उनको प्रायोरिटाइज करना है, या फिर किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना है जो भी इस टाइम आपके रिलेशन में प्रॉब्लम कर रही हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन को सेंस होती है इस टाइम सारी सिचुएशन की, ये आपके साथ स्ट्रॉन्गली बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई किस तरह से इस सारे सिचुएशन में ये पर्सन बैलेंस बना सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को एक तरह से सेटल डाउन कर सकते हैं जो इस चीज़ों में इस टाइम आपके बीच में जगलिंग हो रही है, या ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको रिश्ते को रखना है या छोड़ना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान अभी अपना टाइम लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। जल्दी में ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है या बिना सोचे समझे किसी भी तरह से इस रिलेशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी है। नो, ये पर्सन सोचना चाह रहे हैं।
बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये इस कनेक्शन में चाहते हैं कि इनके जो भी एक तरह से कंप्लीटनेस चाह रहे हैं आपके साथ, या फिर दिस पर्सन रियली फील कि आपके साथ जुड़ना इस इंसान को कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है। इनको इनके ये कुछ अचीवमेंट्स भी हैं जिनको ये डेफिनेटली फुलफ़िल करना चाहते हैं, अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं अपने उन गोल्स को, जो आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस इंसान के माइंड में चल रहे हैं। ओके बट हो सकता है किसी तरह से मे बी इस इंसान ने अभी शायद हो सकता है ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया या दे नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, या फिर इनकी अपनी कोई कमिटमेंट्स हैं, या फिर अपनी इनकी लाइफ में फाइनेंसिस या करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी ये इंसान जो है ना रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको शो नहीं कर रहे, बट ये उसमें भी कहीं ना कहीं अपने माइंड इनका उसी तरफ है कि आपके साथ रिश्ते को किस तरह से मेनटेन करना है। ओके ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, नो। ये पर्सन पेशेंटली आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में हार्मनी एंड बैलेंस बना के आगे चलना चाहते हैं, बिकॉज इनका मेन फोकस जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस का है, क्योंकि आपके बीच में या तो इम्बैलेंस इस टाइम रिश्ता चल रहा है, रिलेशनशिप जो है ना वो मेंटेन नहीं है, बैलेंस नहीं है दोनों की तरफ से, या हाँ एक इंसान और दूसरे इंसान में कहीं ना कहीं डिफरेंट शेड की वजह से चीज़ें आपकी लैक कर रही हैं और एक सेम पेज पे नहीं आ पा रही। तो ये इंसान जो है ना ये फील करते हैं कि किस तरह से चीज़ें सेम पेज पे आ सकती हैं, उस पर ये पर्सन का फोकस बना हुआ है। रियली फील कि इनको बैलेंस इस तरह से बनाना है, इस रिश्ते को इस तरह से मेंटेन करना है कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जा रहा है और एक इंसान ही दूसरे इंसान को डिक्टेट कर रहा है या अपने अकॉर्डिंग जो है करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे इंसान को, दोनों को एक दूसरे को जो है समझ के चलना है, उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान जो है ना आगे आपके रिश्ते में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सब कुछ टाइम लेके करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कुछ क्विकली कुछ नहीं करना चाहते। लेट्स सी मोर। हो सकता है आप लोगों का फाइनेंसिस या करियर भी सेम है, या वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है आपकी। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू, ब्लंटली आपसे बात करना चाह रहा है ये पर्सन। हो सकता है इसके लिए इनको शायद आपकी तरफ आना है, तो आपकी तरफ आने के लिए ना ये पर्सन मुझे दिख रहा है बेताब तो है, बेचैन है, बट स्टिल पेशेंटली फोकस्ड के साथ जो है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, जिसके लिए मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी डेयरिंग, वट एवर मेल और फीमेल जो भी इनका जेंडर है, ये बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। वैसे ही मुझे दिख रहा है, अदरवाइज़ हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो के, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो के आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में पहले हो सकता है बात नहीं की, जो कि इनको लगता है करनी चाहिए थी बट नहीं कर पाए। तो जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं ना, उसके बारे में मुझे लग रहा है ये पर्सन अब ओपनली आपसे बात करने के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे रेडी है, बिकॉज इस इंसान का सारा फोकस यही है कि आपके साथ किसी तरह से ना ये पर्सन इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना पाए। यस, एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। या तो ये इंसान जो भी ये पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। मुझे वैसे भी एनर्जी आ रही है ये पर्सन जो है ना वो अपने इमोशंस से ज़्यादा लॉजिक्स के साथ चलते हैं, अपने माइंड को ज़्यादा प्रेफर करके चलते हैं, सो दैट कि ये एक वॉइस डिसीजंस कर पाएँ। हो सकता है इस इंसान की लाइफ में हमेशा इन्होंने वॉइस डिसीजन लिए हैं बहुत सोच समझ के, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड का पर्सन है, तो ये हर चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं, क्विकली कुछ नहीं डिसीजन लेते हैं, ना छोड़ते हैं क्विकली किसी चीज़ को, ना किसी तरह से किसी चीज़ को क्विकली अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सो ये पर्सन बहुत ही रैशनल होके, बहुत ही वॉइसली जो है ना लाइक विदाउट एनी आप कह लो कि सेल्फिशनेस, विदाउट एनी सेल्फिशनेस ये पर्सन रैशनल हो के आपके इस कनेक्शन में ना अपना सोचना चाहते हैं ना आपका सोचना चाहते हैं, जो इस कनेक्शन के लिए बेटर है, जो इस रिलेशनशिप के लिए बेटर है, जिससे ये बैलेंस बन पाए आपके बीच का, उसको ये पर्सन आगे ना उसके बारे में सोच के आगे आपके साथ चलना चाहते हैं। यस, या तो ये पर्सन खुद बाय प्रोफेशन किसी
पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है आप और इनके बीच में, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो मे बी कोई लीगल मैटर्स भी आपके बीच में चल रहे हैं। बट ये जो पर्सन है ना, आपके हस्बैंड या वाइफ है, जो भी इनका जेंडर है, ये शायद ऐसे लग रहा है जैसे आपसे उस लीगल मैटर्स को लाइक चाहते हैं कि उनको रिजॉल्व किया जाए और किसी तरह से आपके और इनके बीच में ही चीज़ें रहें तो ज़्यादा बेटर है। यस, इंस्टेड ऑफ के लाइक दूसरों की इन्वॉल्वमेंट हो या लीगल मैटर्स हो या एक तरह से कोर्ट तक कोई मैटर जाए, ये नहीं चाहते इस चीज़ों को। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना वो एक तरह से आपके साथ लॉजिक्स के साथ चलना चाहते हैं कि सोच समझ के किया जाए। इमोशंस में आके आप ज़रूरी नहीं है सब कुछ अच्छा ही करो। मोस्टली आप इमोशंस में आके आप एकदम से जब कुछ कर जाते हो ना तो उसका बाद में फिर आपको रिग्रेट होता है। तो ये इंसान ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, सोच समझ के करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज सगिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है ना हर चीज़ को बहुत ही डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट के साथ, मैनर्स के साथ करना है। वैसे भी मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, बहुत ही ज़्यादा ना अपने ट्रेडिशंस, अपने कास्ट कल्चर को लेकर चलने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो है ना, इनके लिए अपनी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हैं कि नहीं चाहते कि आपके ऊपर इनका बुरा इम्पैक्ट जाए या आप इनके बारे में कुछ भी बुरा या गलत सोचो। तो ये चाहते हैं कि रिस्पेक्टफुल वे में ही ये सब कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, चाहे वो अच्छे वे, मतलब लाइक एक आपके साथ चीज़ें सेटल डाउन होनी है या ख़त्म होनी है, जैसी भी होनी है। वैसे यहाँ पे ख़त्म की एनर्जी तो नहीं दिख रही, यहाँ पे यही दिख रहा है कि कोशिश यही करना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आपके बीच में परफेक्टली जो है ना वो बैलेंस बन जाए। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कॉइंस। यस, ये इंसान या तो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोग इस पर्सन से मैरिड हो। यस, और ये नहीं चाहते कि इनकी फैमिली की भी किसी ना किसी तरह से रेपुटेशन इफ़ेक्ट हो या ख़राब हो, या उनकी इमेज या फिर इनकी फैमिली की इमेज जो है उनके पूरे आप कह लो कि कम्युनिटी में किसी तरह से डिस्टर्ब हो, या किसी तरह से भी उनको कुछ ऐसा बैकलैश देखने को मिले, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि इनकी फैमिली लेगेसी जो है वो भी मेंटेन रहे और इस इंसान की फैमिली की जो एक अच्छी एक रिस्पेक्ट बनी हुई है वो भी मेंटेन रहे। कुछ लोगों की तरफ से मे बी ये पर्सन खुद रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, या फिर इस इंसान का कोई अपना बिजनेस है जिसमें ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा लैंडलॉर्ड दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन जो भी है ना, ये अपना डोमेस्टिक जो ड्यूटीज़ हैं फैमिली की वो अच्छे तरीके से पूरी करना चाहते हैं। यस, और आपके साथ या तो मुझे लग रहा है सिंगल हो तो ये शादी करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी आपकी शादी हुई है तो ये उसको मेंटेन रखने के लिए हर तरह से अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहता है ये पर्सन जो भी आपको। यस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान है। यस, ट्रॉमाटाइज दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है इस पर्सन को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक माइंड आप कह लो कि डिस्टर्ब है, कि इनकी रेपुटेशन पे बात आ रही है या इमेज पे, इस पर्सन की अपनी इमेज पे बात आ रही है। तो फिर डेफिनेटली जब आपकी अपनी इमेज पे बात आती है तो फिर आपकी पूरी फैमिली भी उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है। ठीक है, बट ये इंसान जो भी है ना आपको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं अब। यस, बट ये पर्सन मुझे परेशान दिख रहे हैं काफ़ी, बिकॉज़ इस इंसान को जो है ना ऐसा महसूस होता है कि शायद आप इनके बारे में बुरा सोचते हो या बुरा समझते हो इनको, या इनका कुछ ना कुछ जो भी जिस तरह से भी हुआ है कुछ आपके बीच में चल रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि शायद आप अभी इस पर्सन से प्यार नहीं करते, या इस पर्सन को लेकर आपकी कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं है। वो चीज़ें काफ़ी इस पर्सन को परेशान कर रही हैं, बिकॉज एक तरह से आपको एक खोने का डर भी मुझे दिख रहा है इस पर्सन को। तो मेंटली काफ़ी डिप्रेस्ड है बेसिकली ये पर्सन, या परेशानी बहुत ज़्यादा दिख रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वरी, एंजाइटी। कुछ लोग हो सकता है शायद अपनी कोई कंसल्टेशन ले रहे हैं, या किसी साइकोलॉजिकल जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे या तो कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये इंसान खुद किसी साइकेट्रिस्ट को विज़िट करना चाह रहे हैं क्योंकि मेंटली ट्रॉमेटाइज हैं अपने मेंटल पीस के लिए। क्योंकि इस इंसान का मुझे दिख रहा है ना
माइंड काफ़ी डिस्टर्ब है, और ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है इसी इंसान की हैं, आपका साथ भी हो सकता है ये सिचुएशन। नंबर 9, 10, 1, 2, 14, 5, 21, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मुझे एज दिख रही है वो 26, 23, 29, 21 है एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ 35, 32, 39 एंड 31 ये भी मुझे एज दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न मैंने आपको बताया है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ जान लेते हैं ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड, द ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव बी क्वीन। दिस पर्सन फील्स आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो चुके हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर आपने बहुत सारे गोल्स अचीव किए हैं जिसकी वजह से इस टाइम आप फाइनेंशियली काफ़ी सेटल डाउन हो चुके हो। वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल्स। बट इस टाइम आपके बीच में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं ना, ये इंसान चाहते हैं उस साइकिल को क्लोज किया जाए। यस, वी हैव कार्मिक लेसन। कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जैसे यहाँ तो उनको अपना कोई कर्मा मिल रहा है। अगर इस इंसान ने जो है वो आपके बीच के कोई डिफरेंस थे उसमें मे बी ये इंसान का हो सकता है गलत हो, ज़रूरी नहीं है आप ही गलत हो। इन्होंने आपकी बात नहीं समझी हमेशा, तो उस वजह से कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है यहाँ पे कार्मिक साइकिल मिल रहे हैं इस इंसान ने। इस इंसान की वजह से आप लोग जितना खुद मेंटली स्ट्रेस में गए हो, या फिर आप मेंटली ब्रेकडाउन में गए हो, इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे हो, तो मुझे दिख रहा है इस इंसान को खुद भी उस चीज़ के कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन मिल रहे हैं। वी हैव टर्निंग योर बैक। मैंने ऑलरेडी आई थिंक आपको ये चीज़ बताई है। आई थिंक मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको बताया है कि इस इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग इमोशनल नहीं रहे हो इनको लेकर के। मैंने आपको बताया है, तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे ना आपने अपना मुंह मोड़ लिया इस पर्सन से। आप खुश हो अपनी लाइफ में, बट आपने इस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, या फिर आप इस इंसान से दूर जा चुके हो। वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही हैं। चाहे आप इनसे मैरिड हो या नहीं मैरिड, ये एक डिफरेंट जो है ना वो सिचुएशन है। ओके, बट या वी हैव मैरिड, या तो ऑलरेडी आप मैरिड हो इस इंसान से, या फिर ये इंसान जो भी है ना वो आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, और हैप्पीली आपके साथ जो है ना वो फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की इमेज की बात आ गई अब, तो अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता ये पर्सन जो भी है। वी हैव इट्स एल्यूमिनेशन एंड वी हैव ट्विन फ्लेम। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो डिस्टर्ब है और इनकी फ्लेम बर्न हो रही है आपके करीब आने के। जब तक ये पर्सन आपके करीब नहीं आ जाते तब तक इस इंसान की फ्लेम बर्न होती रहेगी, और वो फ्लेम तभी सूथिंग होगी, तभी रिलैक्स होगी जब ये इंसान आपके करीब आएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू शो यू देयर लव। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी, इनकी अवेकनिंग का एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में जो भी चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाए उनको मेंटेन आप दोबारा कर पाएँ। बिकॉज कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को, या तो कुछ सच्चाई आपको बतानी है, या फिर काफ़ी कुछ इनको अब सच्चाई समझ आ चुकी है। यस, तो ये इंसान जो भी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ईटिंग एप्पल है जैसे बाइट की हुई है, बाकी पीछे भी एप्पल है। तो ये इंसान नहीं चाहते कि इस टाइम जो आपके कनेक्शन में किसी तरह से चीज़ें ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रही हैं या रूइन हो चुकी हैं, उसकी वजह से फर्दर आगे की भी लाइफ जो है, आगे का टाइम भी जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए या किसी तरह से रूइन किया जाए। तो दैट्स वाई आप इस चीज़ों को कम कर, मतलब कम नहीं कहूँगी, ख़त्म करना चाहते हैं। चाहते हैं क्लोज़ करो, ये जो चीज़ें चल रही हैं उसको बंद करो, ख़त्म करो इन चीज़ों को, ताकि आगे फर्दर आपका रिश्ता जो है इनके साथ अच्छा चल पाए। तो उसी के रेलिवेंट ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता जो है उसको मेंटेन कर पाएँ, या फिर रिश्ता बचा सकें, या फिर एक नया रिश्ता आपके साथ बना सकें। शादी करना चाहते हैं ये पर्सन, या ऑलरेडी आपकी मैरिज हो चुकी हुई है इस पर्सन से। आप दोनों मुझे लग रहा है वर्किंग पर्सन हो। वी हैव गेटिंग रीडिंग्स, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग्स ले रहे हो इस पर्सन के रेलिवेंट के, ये क्या महसूस करते हैं, क्या इन्होंने आना है आपके पास, नहीं आना, या कब आएंगे, कब तक बात होगी। मुझे लग रहा है आप लोग रीडिंग्स ले रहे हो इस पर्सन को लेकर। यस, और ऑब्वियसली रीडिंग देख रहे हो ना आप लोग। मे बी आप कोई पर्सनल बी कंसल्टेशन या रीडिंग्स ले रहे हो इस पर्सन से रेलिवेंट।
जानने के लिए कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं, कि आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कि आपका पैचअप होगा या आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, या कब तक होगा। ये सब कुछ मुझे लग रहा है आप क्वेश्चंस जो हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हो या जान रहे हो। वी हैव लव मैसेज, बट ये इंसान जो भी है वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद आप लोग रीडिंग्स ले रहे हो, कि ये क्या इंसान आपसे बात करेंगे, कि आपको कोई मैसेज करेंगे या कोई अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, या फिर क्या आपसे भी स्टिल प्यार करते हैं या नहीं करते। ये बारे में आप भी काफ़ी कुछ पूछ रहे हो। बट ये इंसान जो भी है वो भी आपको मैसेज करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। बट इनको लगता है शायद आपने इस इंसान से मुंह मोड़ लिया है और मे बी आप इनसे बात नहीं करना चाहते या आप इनसे डील नहीं करना चाहते। बट दिस पर्सन रियली वांट टॉक टू यू, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आपको इतना कॉन्फिडेंट देख के, करियर पे फोकस देख के, अपने गोल्स को अचीव करता देख के इस इंसान को ना एक तरह से आप कह लो परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, कि आप आगे बढ़ गए हो, आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, या आपको इनकी अब ज़रूरत बाकी नहीं रही है। यस, वी हैव विश, स्टिल इस इंसान की विश है अभी भी कहीं ना कहीं आपसे बात करने की। बट कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि मे बी शायद टाइम अब गुजर चुका है, या टाइम अब नहीं रहा वो कि आप इनसे डील करो या आप इनसे बात करो, या फिर टाइम इनको लगता है काफ़ी हो चुका है, जिसकी वजह से मे बी अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो। यस, बट ये इंसान की कहीं ना कहीं विश है कि आपसे बात करें, आपकी लाइफ में आए। स्टिल कुछ लोगों की भी विश है भी आपसे शादी करने की, वो आपसे डेफिनेटली दे रियली वांट टू गेट मैरिड विद यू। यस, एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। मैं मोनोलॉजी टेक्स्ट से देखूंगी कुछ इमोशंस इस इंसान के, मैं जान पाऊँ कि क्या महसूस कर रहे हैं वो। वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो डेफिनेटली काफ़ी हाई हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और काफ़ी ज़्यादा हाईली ये पर्सन इमोशनल हुए हुए हैं, काफ़ी इनकी फीलिंग्स जो है ना वो डीप हो रही हैं इस टाइम। बट इनको ऐसा लगता है कि इनकी कमिटमेंट जो है वो टेस्ट की जा रही है इस टाइम। इनको फील होता है इनका टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, और अगर इस इंसान ने इस टेस्ट को पास कर लिया, ठीक है, तो आगे आपके साथ इस पर्सन का रिलेशन बन जाएगा। बट इमोशंस इस इंसान के इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो भी रहे हैं और ये करना भी चाहते हैं, लेकिन ये इमोशनल हुए हैं बहुत ज़्यादा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यस, इनको लगता है कि बहुत जल्दी जो है ये इंसान कंक्लूजन की तरफ पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है आप लोगों की तरफ ये पर्सन आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन जिस आंसर को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अगर इनकी तरफ से कोई क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हो या माइंड में कुछ चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ उन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। यस, वी हैव अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक, ये इंसान अब जो है ना महसूस करते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अपनी तरफ से आपको देना है जो भी देना है। अब लेना नहीं है आपसे, क्योंकि लेने का टाइम ओवर हो चुका है, अब देने का टाइम है। तो ये इंसान अब आपको देना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपनी एनर्जी, अपना लव, अपनी केयर, एफर्ट अपनी शो करना चाहते हैं। यस, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो यहाँ आप जानना चाहते थे इनकी तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पे इल्यूमिनेशन ट्रुथ की एनर्जी है, तो ये आपको सच्चाई कुछ बताने के लिए आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ओके, विर्गो जेमिनाई की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।